नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 का। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। कह रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, आपको बताना है। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि 0 आपका एक रेशनल नंबर होता है। तो हम लिखेंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर है। इसके एग्जांपल हम देंगे कुछ, क्योंकि 0 को हम 0 कैन बी रिटन 0/1 या फिर 0/2, 0/3, ऐसे ही हम 0/0 को हम लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम 0 को लिख सकते हैं, जहां पे q हमारा 0 नहीं है और p और q दोनों ही क्या है, इंटीजर हैं। क्योंकि इंटीजर में 0 भी आता है, इंटीजर में 1 भी आता है, इसलिए 0/1 क्या है, एक इंटीजर है। 0/2 भी क्या है, एक इंटीजर। 0 भी 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। और ये जहां पे q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 हमारा एक रेशनल नंबर है। हम 0 को p/q में लिख पाते हैं। देखो 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हम इंटीजर लिख सकते हैं। ये हमेशा एक आपका रेशनल नंबर होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो देखो, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं हम। आपके एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो 1.1 के थोड़ा सा पिछले पेज में आपको दिया होगा कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। यानी देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। आप इस बात को नोट करके लिखेंगे कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अगर हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखना है, तो आप जो है अगर इसको डेसिमल में लिखना चाहें रेशनल नंबर को, तो अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो आप 3 और 4 के बीच में कुछ ऐसे नंबर लिखेंगे। ये 3 और ये 4 हमारा, इसके बीच में लिखना है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ऐसे ही आप 3.6 यहाँ पे इस तरह से लिख दे। तो डेसिमल नंबर लिखने के आपके बहुत से, हालांकि ये डेसिमल में हो गया, आपका ये भी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से नंबर आप लिख सकते हैं। अगर आपको डेसिमल नहीं लिखना है, अगर इस फ्रैक्शन में लिखना है, तो आप इसको 3 और ये आपका 4 है, इसको आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे अगर 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ भी आप 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका ये 30/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40/10। अब आप इसके बीच में कोई भी 9 रेशनल नंबर भर सकते हैं। हालांकि हमसे 6 से ही पूछा गया है, तो हम इसमें इसके बीच में, दोनों के बीच में 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ये आपके 6 रेशनल नंबर आपके हो गए।
इस तरह से आप बहुत सारे नंबर, अगर आपको और भी ज्यादा रेशनल नंबर निकालना है 9 से भी ज्यादा, हालांकि हम यहाँ 6 लिख दिए हैं, 37/10, 8/10, 9/10 आप लिख सकते हैं। और इसमें अगर आपको और भी रेशनल नंबर चाहिए तो आप यहाँ इसे 20 से डिवाइड, 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और भी चाहिए तो 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आपके बुक में जो दिया है वो भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर आपका, हालांकि इसको अगर 31/10 को डिवाइड करें 3.1 ही आएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इस तरह भी लिख सकते हैं। और भी रेशनल नंबर निकालने के तरीके हैं। अगर इसके बजाय और भी तरीके आपको लिखने, रेशनल नंबर निकालने को चाहिए, तो हालांकि इस तरीके से अगर आप रेशनल नंबर निकालते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है ये। नंबर के आपने उसके बीच आपको गैप क्रिएट करना है। जैसे 3 और 4 के बीच हमें गैप नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या किया, इसको 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लिया। उससे क्या हुआ, इसमें कुछ गैप बन गया, तो उस गैप में हमने नंबर को फिल कर दिया। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर किसी दो नंबर, मान लो कि ए और बी के बीच में आपको एक रेशनल नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे आप, ए और बी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर आपको 3 और 4 के बीच में अगर एक रेशनल नंबर चाहिए तो आप 3 + 4/2 कर देंगे, तो आपको हो जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब क्या, 3.5 होगा। तो इसके बीच का 3 और 4 के बीच का नंबर आ गया, यानी ये 7/2 आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो रेशनल नंबर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। उन सभी तरीकों में जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप नंबर के बीच गैप बनाइए। 10 से, 5 से, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, उसके बाद बीच में गैप बन जाएगा, उसमें नंबर आप आराम से फिल कर लीजिए। तो इस तरीके से आप नंबर किसी भी रेशनल नंबर के बीच में फिल कर पाएंगे। तो सारे आंसर आपके, हालांकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी तरीका सही है, जिस तरह आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिख के दिखाने हैं। तो हमने बताया पीछे अभी कि आप इन दोनों नंबर के बीच में गैप क्रिएट कीजिए। तो 3/5 ये है आपका, और ये आप 4/5। तो यहाँ पे अगर 3 और 4 में गैप देखें तो यहाँ पे गैप नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 और 6 के बीच में 2 का गैप होगा, हालांकि हमें 5 चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 5 से नीचे कर दें, और यहाँ भी अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 5 से नीचे कर दें, जरूरी नहीं कि आप 5 से ही करेंगे, मतलब इसके बीच कम से कम 5 से ज्यादा का गैप बन जाए, 5 या 5 से ज्यादा गैप, जिससे आप 5 नंबर या उससे ज्यादा नंबर आराम से फिल कर सकें। तो आप चाहे तो 4 से भी कर सकते हैं, 4 से बिल्कुल सही होगा, 4 3 12 बनेगा, यहाँ 4 से करें 4 4 16 बन जाएगा, तो 12 4 16 4 का गैप ही आएगा। तो हमने 5 से कर लिया, ये 5 15/5 5 25 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 5 20/25, तो यहाँ पे 20/25। तो आपका गैप कितना, 15 और 20 के बीच में 4 का ही गैप बनेगा, 4 नंबर के बीच में फिल कर पाएंगे, यानी गैप हमारा कम हो रहा है अभी। इसका मतलब 5 से भी हम नहीं कर सकते गुणा। अगर हम मल्टीप्लाई करने इसमें हम 6 से, अभी हम न्यूनतम, हालांकि आप 10 से डायरेक्ट करें तब भी बिल्कुल सही होगा। इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं तभी आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हो गया 30/50, और ये हो गया आपका 40/50। अब आपके बीच का यहाँ गैप जो है 10 का बन गया है। इनके बीच 30 और 40 के बीच का 10 का गैप है। आप 10 नंबर आराम से फिल कर सकते हैं, हालांकि हमें 5 ही करना है, तो 5 करके दिखाते हैं आपको। तो 30/50 और 40/50 के बीच में आपका गैप होगा 31/50 हो गया नंबर पहला, 32/50 दूसरा नंबर भर दिया, 33/50 भर दिया, 34/50, 35/50, ऐसे ही आप 36/50, 37/50, 38/50, 39/50, इस तरह से 9 नंबर यहाँ फिल कर किए जा सकते हैं। हालांकि हमने 5 नंबर ही हमसे पूछा गया था, हमने 5 नंबर यहाँ पे फिल किया। तो कुछ इस तरह से आप किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जितने भी रेशनल नंबर निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको उनके बीच का गैप बनाना होगा। गैप हालांकि यहाँ 9 का बन गया, इनके बीच 30 और 40 में
तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें जितने नंबर पूछा उसने उतने नंबर लिख देना है। उसने 5 पूछा तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अगर उसने 6 पूछता तो हम 36/50 लिख देते। अगर 8 पूछता 38/50 तक लिखते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से नंबर के बीच में गैप हम लिखते हैं। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका है। क्लास 8th में आपने सीखा होगा ये a+b/2 करने वाला, यानी कि अगर आपको 3/5 और 4/5 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो आपने वहां सीखा था कि 3/5 + 4/5/2 यानी दो नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो उनके बीच का रेशनल नंबर निकलता है। वो भी तरीका आपका बिल्कुल सही है, लेकिन उस तरीका करने में बहुत सारा समय आपका बर्बाद होगा, इसलिए आप आसानी से यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है स्टेटमेंट बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको ट्रू या फॉल्स बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को करने के लिए नंबर के सारी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको नंबर के बारे में जानकारी नहीं है तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने नंबर वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने नंबर को बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, 3 से 4 वीडियो है, उसको आप अच्छे से जाइए और देखिए। तो उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखो हमने वहां बताया था कि जो नेचुरल होल नंबर होते हैं, होल नंबर 0 शुरू होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आपके इनफाइनाइट तक के ये सब होते हैं होल नंबर। ये सब क्या है? होल नंबर। उसके बाद इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो अगर आप ध्यान से इस बात को देखें तो 0 को नेचुरल नंबर में ऐड किया गया तो ये सब होल नंबर बन गया। यानी कि नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा 3 नेचुरल नंबर है तो 3 होल नंबर में ही तो आता है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रत्येक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर के अंदर ही तो नेचुरल नंबर आता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आपको बताना है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इसको हम यहाँ पे साफ करके आपको ऊपर लिख रहे हैं। इसके लिए कह रहा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सेकंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या आपका सही है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो इंटीजर होता है -1, -2, -3 ये भी तो इंटीजर होता है। और 0, 1, 2, 3 ये सब इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी तक इधर होगा आपका, और इधर लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी तक होगा। तो आपका जो होल नंबर है वो 0 से आगे होल नंबर होता है ये। और अगर आप ध्यान दें तो इंटीजर में तो ये पूरे होते हैं, पूरे आपका इंटीजर होता है। तो क्या -1 होल नंबर है? तो आप कहेंगे नहीं है। -2 है तो आप कहेंगे नहीं है। इसका मतलब ये आपका फॉल्स है, क्योंकि प्रत्येक इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं। क्योंकि आपका -1, -2, -3 ये सब इंटीजर हैं, लेकिन ये होल नंबर में नहीं आते हैं। तो आपको नंबर की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है आपका एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। तो आपसे हम कहें क्या ये 5/3 होल नंबर है? तो आप कहेंगे अगर 5/3 को हम डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका पूरा पूरा कटेगा नहीं, यानी कि 3 1 जा 3 बचा 2 हो गया 20, 3 6 जा और आपका हो गया 2 बचा, तो पॉइंट बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18
बचा 2, 3 6 18 यानी 1.666 समथिंग जाएगा, ये डेसिमल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5/3 तो रेशनल है, लेकिन क्या ये होल है? तो नहीं है। इसका मतलब ये हो कि प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, कुछ होते हैं। जैसे आपसे हम कहें क्या आपका 5 या फिर ऐसे कहते हैं कि 4/2 आपका एक रेशनल नंबर है, क्या ये होल है? तो आप इसको डिवाइड करें, कहेंगे 2 आएगा, बिल्कुल है ये। यानी कुछ रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर कहें प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होल नंबर होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसका मतलब ये फॉल्स है आपका। यानी प्रत्येक रेशनल नंबर, यानी जैसे आपको हम 1/2 कहें, 3/4 कहें, 5/6 कहें, तो ये सब रेशनल हैं, ये सब आपके रेशनल हैं, लेकिन होल नंबर नहीं होते हैं। तो इसलिए प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है इसमें। तो अब जो है यहीं पे एक्सरसाइज हमारा 1.1 समाप्त होता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। आइए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहा है प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको जब हमने नंबर के बारे में बताया था तो हमने पहले बताया था कि नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर आपके दो प्रकार के, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। हमने बताया था कि इमेजिनरी आपका क्वेश्चन में सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्लास 11 में पहली बार। और रियल में हमने बताया था कि रियल में दो पार्ट होगा, एक रेशनल और एक होता है इरेशनल। रेशनल और इरेशनल, इसका मतलब जब इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर से ही निकला है, बना हुआ है, तो इसका मतलब प्रत्येक इरेशनल नंबर जो होगा वो रियल तो होगा ही, ठीक है ना। अगर रियल से ही इरेशनल बना है तो इसका मतलब जो प्रत्येक इरेशनल नंबर है वो रियल होगा। तो उसने इसी बात को यहाँ बताई है, इसका मतलब ये ट्रू है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल से ही बना होता है। उसके बाद कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि नंबर लाइन पे जो प्रत्येक पॉइंट होगा वो √m के फॉर्म का होगा, जहां पे m आपका नेचुरल नंबर है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे रूट में 9.3 को आपको नंबर लाइन पे हमने दिखाया था, रूट में आपको 5.2 को नंबर लाइन पे लिख के दिखाया था रिप्रेजेंट करके। कि आपका 9.3 नेचुरल है तो आप कहेंगे नहीं है, √5.2 नेचुरल है आप कहेंगे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने रूट में 9.3 और रूट में 5.2 को नंबर लाइन पे दिखा दिया और ये 9.3 नेचुरल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये कह रहा है आपका कि जो नंबर लाइन पे नंबर दिखाए जाएंगे वो हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं रूट के अंदर। तो अगर नेचुरल में रूट में नहीं है, डेसिमल था, तब भी हमने इसको नंबर लाइन पे दिखाया था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन में लिखेंगे कि बिकॉज रूट में 9.3 is not a natural number but we represent this number on the number line। पार्ट 3 बात करेंगे। कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल होता है। तो अभी हमने बताया कि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसमें लिखेंगे हम एवरी रियल नंबर इज ए पार्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि प्रत्येक रियल नंबर वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल फॉल्स है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव जो इंटीजर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल होता है? इफ नॉट, यदि नहीं, गिव ऑन एग्जाम्पल ऑफ
द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो आपको एक एग्जाम्पल दिखाना है जिसका स्क्वायर रूट रेशनल होता है। तो पहला क्वेश्चन इसने कहा, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल होगा? तो हमारा आंसर होगा नो। ऐसा नहीं होगा कि सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल होगा। तो एग्जाम्पल हम देंगे इसमें। एग्जाम्पल जैसे कि रूट 4 होता है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो रूट 4 को हम रूट 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट 4 जो है पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट हमने लिया तो 2 आ गया, यानी कि ये रेशनल आ गया। इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। कुछ का इरेशनल हो सकता है, कुछ का इरेशनल। तो ऐसा नहीं है कि सभी का स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यहाँ पे जैसे कि रूट 4 है, रूट 9 हम ले लो तो इसका 3 आता है, रूट में 16 ले लो तो इसका आपका 4 आता है। तो इस तरीके से नंबर का स्क्वायर रूट जो है रेशनल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो आपको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में रूट 5 को नंबर लाइन पे बताया है किस तरीके से दिखाते हैं। आइए देख लेते हैं एक बार यहाँ भी। तो अगर रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाना है तो उसके लिए आप नंबर लाइन खींचते हैं। 0 हमने ये रिप्रेजेंट किया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमने बताया था अगर आपको रूट 5 दिखाना है तो बेस में आपके रूट 4 आएगा, यानी रूट 5 से एक नंबर छोटा बेस में आता है। ये हमने सारी बातें इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। 5-5, 6-6 एग्जाम्पल वहां आपको बताए हैं। तो अगर आपको अच्छे से इस बात को समझना है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके इस बात को अच्छे से 4-5 क्वेश्चन हमने इस पे कराए हैं एनसीईआरटी में। तो आपके एक क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए बताते हैं कैसे करना है इसको। तो अगर रूट 5 हमें नंबर लाइन पे दिखाना है तो बेस में रूट 4 होगा। रूट 4 का मतलब 2 होता है। रूट 4 का मतलब क्या होगा, 2। तो बेस में 2 यूनिट हमने डिस्टेंस लिया, यहां तक आया। और 2 पे हमें करना क्या है, 1 यूनिट का हमें यानी कि 1 सेंटीमीटर का एक लाइन परपेंडिकुलर डालनी है। जब 1 सेंटीमीटर का हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो उसके बाद हम यहाँ से 0 से उसको मिलाएंगे। जब 0 से मिलाएंगे तो अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाएं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे आपका ये हाइपोटेनियस की लेंथ आएगी रूट का 4 + 1, रूट का 5 हो जाएगा। अगर आपको कैसे हो गया ये, तो पाइथागोरस लगाना होगा। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, तो आप लिखेंगे इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। ABC में लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगाएंगे, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर इक्वल, सॉरी इसको तो निकालना ही था हमें, है ना। AB अभी पता नहीं है अभी। तो अगर AB निकालना है आपको तो AB का स्क्वायर इक्वल टू ये रूट 4 है, तो आप रूट 4 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे AC रूट 4 है ये पूरा लेंथ, और प्लस BC क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू आएगा रूट 4 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू आएगा रूट 4 + 1 5 हो जाएगा। तो AB बराबर रूट का 5। तो इस तरीके से आप रूट 5 इसको निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर हमने यहाँ से यहाँ तक की रूट 5 लेंथ है तो यहाँ पे कंपास रखना है और यहाँ से आपको पेंसिल से इस तरीके से इसको कट करना है और आपका यहाँ पे रूट 5 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी रूट 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो यहीं पे करते हैं अपने इस पार्ट को समाप्त, क्योंकि आपका एक्सरसाइज 1.2 हो गया समाप्त। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। थैंक यू।